दावत सुखन दे रहा हूँ एक शायरा को, इस शेर के साथ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मोहतरमा फौजिया अफजाल। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर से शुरुआत करूंगी। आई हूँ बैठकर मैं अभी उसके हाथ पर, आई हूँ बैठकर मैं अभी उसके हाथ पर, फूलों का रंग उड़ गया तितली की बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी गज़ल पेश करना चाहूँगी। मेरी ज़ुबान ने जब भी कोई कलाम किया, मेरी ज़ुबान ने जब भी कोई कलाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह और शाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलों के रंगों ने दिखलाया तेरा ही अक्स मुझे, गुलों के रंगों ने दिखलाया तेरा ही अक्स मुझे, हवा ने खुशबू से जाहिर तेरा पयाम किया, हवा ने खुशबू से जाहिर तेरा पयाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह शाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो पूछा कौन मसीहा है, कौन है कातिल, जो पूछा कौन मसीहा है, कौन है कातिल, सो हम भी चुप रहे जाहिर न तेरा नाम किया, सो हम भी चुप रहे जाहिर न तेरा नाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह और शाम किया। अगला शेर मैं आज सभी बड़ों को नज़र करती हूँ। कभी बड़ों के सबक को नहीं किया रुसवा, कभी बड़ों के सबक को नहीं किया रुसवा, अदब से इसलिए दुश्मन को भी सलाम किया, अदब से इसलिए दुश्मन को भी सलाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह और शाम किया। गज़ल का आखिरी शेर देखिए, जो आजकल माहौल चल रहा है, ज़रा उससे इसको जोड़ेंगे। दिलों को फौजिया जोड़ा है हमने, तोड़ा नहीं, दिलों को फौजिया जोड़ा है हमने, तोड़ा नहीं, हमेशा अमन व मोहब्बत
को हमने आम किया, हमेशा अमन मोहब्बत को हमने आम किया। तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह हो शाम किया। अदब से इसलिए दुश्मन को भी सलाम किया। अब मैं आप लोगों के सामने अपनी एक दूसरी गज़ल पेश करना चाहती हूँ। जिसकी तलाश थी मुझे अक्सर नहीं मिला, जिसकी तलाश थी मुझे अक्सर नहीं मिला। रहज़न कदम कदम मिले, रहबर नहीं मिला। रहज़न कदम कदम मिले, रहबर नहीं मिला। धुंधला रहे हैं ज़हन में माज़ी के कुछ नुकूश, धुंधला रहे हैं ज़हन में माज़ी के कुछ नुकूश। गुज़री जहाँ हयात वो खंडहर नहीं मिला। रहज़न कदम कदम मिले, रहबर नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का अगला शेर देखिएगा। मिलजुल के उनके साथ में रहते खुलूस से, मिलजुल के उनके साथ में रहते खुलूस से। पर क्या करे हमें वो मुक़द्दर नहीं मिला, पर क्या करे हमें वो मुक़द्दर नहीं मिला। रहज़न कदम कदम मिले, रहबर नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का अगला शेर। ढूंढा बुतों के शहर में तुझको बहुत मगर, ढूंढा बुतों के शहर में तुझको बहुत मगर। तेरे मिजाज का कोई पत्थर नहीं मिला, तेरे मिजाज का कोई पत्थर नहीं मिला। रहज़न कदम कदम मिले, रहबर नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं तो हजार दोस्त मिले मुझको फौजिया, यूं तो हजार दोस्त मिले मुझको फौजिया। लेकिन कोई भी आपसे बेहतर नहीं मिला, लेकिन कोई भी आपसे बेहतर नहीं मिला। रहज़न कदम कदम मिले, रहबर नहीं मिला। तेरे मिजाज का कोई पत्थर नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।
फानी बदायूनी। नाम मोहम्मद शौकत अली खान। तखल्लुस फानी बदायूनी। विलादत 13 दिसंबर 1879 बदायूं। वफात 1941 हैदराबाद अहाता दरगाह यूसुफैन में तदफीन। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। फानी बदायूनी के वालिद मोहम्मद शुजात अली खान महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे। रविश जमाना के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। इसके बाद अंग्रेजी पढ़ी और 1901 में बरेली से बीए किया। कॉलेज छोड़ने के बाद कुछ अरसा परेशानी के आलम में गुजरा, लेकिन शेर व सुखन की दिलचस्पियाँ उनकी तसल्ली का जरिया बनी रही। 1908 में अलीगढ़ से LLB का इम्तिहान पास किया, लेकिन वकालत के पेशे से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ वालिद के मजबूर करने पर वकालत शुरू की और कुछ अरसा बरेली और लखनऊ में प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन कानून से लगाव न होने की वजह से बहैसियत वकील कामयाब वकील साबित न हुए। मजमूई तौर से फानी की जिंदगी परेशानी में गुजरी, लेकिन जिस वकार और फराखदिली के साथ उन्होंने मसाइब को बर्दाश्त किया वो इन्हीं का काम था। उनकी इस परेशान हालत से मुतासिर होकर महाराजा हैदराबाद ने उन्हें अपने पास बुला लिया और स्टेट से तनख्वाह मुकर्रर कर दी। फिर वो महकमा तालीम में मुलाजिम हुए और हेड मास्टर मुकर्रर हुए। इसी असना में रफीका हयात फोत हो गयी। 1933 में जवां साल बेटी का इंतकाल हो गया, जिससे फानी के दिल को शदीद ठेस लगी। आखिरकार सारी जिंदगी नाकामियों और मायूसियों में बसर करके 1941 में वफात पाई। इन सब के बावजूद फानी बदायूनी के 3 शेरी मजमुए बाक़ियात फ़ानी, मा कलाम फ़ारसी, कदीम व जदीद कलाम का मजमुआ, इरफानियात फ़ानी और वजदानियात फ़ानी काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा फानी बदायूनी ने आगरा से एक रिसाला तस्नीम भी जारी किया था। फानी ने इज्तिमाई और अमली सियासत में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हसरत मोहानी जैसे हुर्रियत पसंदों से उनके मरासिम गहरे थे। फिरका परस्ती और मजहबी अज़बियत से वो कोसों दूर थे। सियासी और माशरती मसाइल पर वो अपनी राय जरूर रखते थे, लेकिन उनकी शख्सियत की दरूबीनी और सनफ़े गज़ल का मिजाज उसके इजहार में माने था। इसके बावजूद वो कभी किसी शदीद जज्बे या हालात और माहौल के ज़ेरे असर खारजी पैराए में अपने ख्यालात और एहसासात जाहिर कर गए, जिससे उनके माशरती मसाइल से दिलचस्पी, इंसान दोस्ती और मजलूमों से हमदर्दी आश्कार होती है। इसकी मिसाल इनकी वो रुबाइयात हैं जिनमें इन्होंने पर्दे की रस्म और औरतों पर मर्दों के मजालिम के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया है। पर्दे का अरब से लेकर तारोम अजम, कुछ शर्म हया से इसमें ज्यादा था न कम। काया से गई हिंद में कुछ इसकी पलट, या उसने लिया है ईंट गारे का जन्म। महकूम है हाकिम की हुकूमत का शिकार, कमजोर जबरदस्त की कुव्वत का शिकार। थोड़ी है ना हो जो औरतों पर सख्ती, जब तक है मर्दों की जहालत का शिकार। अयाज हापुड़ी से आप मायारी शायरी सुन रहे थे, और इसी के साथ कवि हाजिरे की आज की ये महफिल भी यही मुकम्मल होती है। एक ऐसी महफिल जिसमें आपने उर्दू शायरी की मुख्तलिफ जिहतों को दरियाफ्त किया और उसके हुस्न से अपने दिलों को रोशनास कराया। मैं तमाम शोरा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस महफिल को यादगार बनाया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी मोहब्बत और तवज्जो ने इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। इसी के साथ आज की ये पेशकश हम मुकम्मल करते हैं और अगली पेशकश तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस दुआ के साथ कि उर्दू अदब का ये सफ़र हमेशा जारी व सारी रहे। खुदा हाफिज़। नई वॉशिंग मशीन